हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। डेली हिंदी व्याकरण के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द डिस्कस करें। पहला विलोम क्या है अधम। अधम 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 का विलोम क्या होता है उत्तम, श्रेष्ठ, महान। अधम का विलोम उत्तम, श्रेष्ठ, महान। अनुलोम अनुलोम का विलोम क्या होता है विलोम, प्रतिलोम। अनुलोम, विलोम, प्रतिलोम। अंतरंग अंतरंग का विलोम बहिरंग, अंतरंग, बहिरंग। अधोमुख अधोमुख का विलोम ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख। अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। तो आज की क्लास में 5 जो विलोम शब्द डिस्कस किए गए हैं तो कौन कौन से अधम अधम का विलोम उत्तम, श्रेष्ठ, महान। अनुलोम, विलोम, प्रतिलोम। अंतरंग, बहिरंग। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। आगे बढ़ें। आगे क्या है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में आज डिस्कस किया जाएगा अचला। अचला का पर्यायवाची क्या है तो अचला अचला क्या होता है अचला का पर्यायवाची आप जानिए धरती, पृथ्वी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचला पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। तो भू, भूमि, धरा, धरती, धरित्री, धरणी, धाप्ति, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, उर्वी, मेदिनी, अवन, इला, मही, जगती, छोड़ी, क्षिति, बीज, प्रसु, प्रहुभि। ये सब किसके पर्यायवाची हैं तो अचला या पृथ्वी के या धरती के या भू के या भूमि के, ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक बार फिर से रिपीट। आप भू, तो अगर भू ध्यान रखेंगे तो भू भूमि, भू भूमि हो गया। उसके बाद देखिए धरा, धरा क्या है पृथ्वी है। धरती भी क्या है पृथ्वी है। धरित्री, धरा, धरती, धरित्री, धरणी, धापती, ये सब क्या है एक ही जैसे शब्द हैं। तो धा से स्टार्ट होने वाले क्या हैं ये पर्यायवाची शब्द किसके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो धरा, धरती, धरित्री, धरणी, धापती। उसके बाद वसुधा, वसुंधरा, ये दोनों रिलेट हैं। वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी, पृथ्वी तो आप जानते ही हैं। उसके बाद उर्वी, उर्वी, मेदिनी, अवनी, अवनी हो गया। इला, मही, जगती। ये जगती आप ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जगती आया था। जगती किसका पर्यायवाची शब्द है तो जगती किसका पर्यायवाची शब्द है तो पृथ्वी का ही पर्यायवाची या अचला का पर्यायवाची शब्द क्या है जगती। और क्या है छोड़ी है, क्षिति, क्षिति होता है बीज, प्रसु और प्रहुभि, प्रहुभि क्या है ये सब किसके पर्यायवाची हैं तो अचला के पर्यायवाची या धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से रिपीट किया जाए। भू भूमि, भू भूमि हो गया अचला का पर्यायवाची या पृथ्वी का पर्यायवाची। फिर धरा, धरती, धरित्री, धरणी, धापती, ये सब किसके पर्यायवाची तो पृथ्वी के पर्यायवाची या अचला के पर्यायवाची क्या हैं शब्द हैं। उसके बाद वसुधा, वसुंधरा, फिर पृथ्वी हो गया। फिर उसके बाद उर्वी, मेदिनी, अवन, इला, मही, जगती, छोड़, क्षिति, छोड़ और क्षिति, बीज, प्रसु और प्रहुभि, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द तो अचला के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ें। दूसरा लिया गया है जो पर्यायवाची शब्द अभिजात। अभिजात, अभिजात क्या है श्रेष्ठ, महान, पूज्य, उच्च, कुलीन, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं तो अभिजात। श्रेष्ठ जो होता है श्रेष्ठ होता है
अभिजात होता है। पूज्य, अभिजात, उच्च, अभिजात और कुलीन, ये सब किसके पर्यायवाची? तो अभिजात के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो दो पर्यायवाची डिस्कस किए गए हैं, दिमाग में रखिएगा। तो पहला धरती का पर्यायवाची, उसके बाद दूसरा अभिजात का पर्यायवाची। तो अभिजात का पर्यायवाची क्या है? श्रेष्ठ है, पूज्य है, उच्च है, कुलीन है। आगे बढ़ें तो आगे क्या लिया गया है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए डिस्कस करें वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए जो पहला शब्द लिया गया, आयाचित। आयाचित, जिसकी मांग न की गई हो, जिसकी मांग न की गई हो उसे क्या कहते हैं? आयाचित। याचना, याचना तो उसी से क्या है? आयाचित। रिलेट करके याद रखिएगा, आयाचित। आ मतलब नहीं, याचित क्या है? मांग। मांग ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? आयाचित। आदृश्य, अप्रत्यक्ष, दोनों क्या है? एक ही है। आदृश्य, आ मतलब नहीं, दृश्य मिस क्या? दृश्य। आ मतलब नहीं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष होता है। आ मतलब नहीं, जो प्रत्यक्ष दिखाई न दे, वही कहने का मतलब जो दिखाई न पड़े, वही तो क्या है? अप्रत्यक्ष या अदृश्य। अनवरत, अनवरत किसको कहेंगे? जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो उसे ही क्या कहेंगे? अनवरत। अमर्त्य या अमर, अमर आए या अमर्त्य आए, उसका मतलब क्या होगा? जो कभी नहीं मरता हो। ये यहाँ मिस प्रिंट है, सॉरी टाइपिंग एरर है। मरता हो, जो कभी नहीं मरता हो। अमर्त्य, अमर, जो कभी नहीं मरता हो। तो चार वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस किए गए हैं। कौन कौन से? तो आयाचित, याचना से याद रखिएगा। याचना हम करते हैं तो जिसकी मांग न की गई हो, तो आयाचित। अगर कोई सामान है आप बनाए हुए हैं, अगर उसकी डिमांड ना हो तो क्या है? आयाचित है। जिसकी मांग न की गई हो, तो उससे आप रिलेट करके याद रखिएगा, आयाचित। फिर दूसरा क्या है? अदृश्य, अप्रत्यक्ष, जो दिखाई न पड़े। अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहेंगे। अमर्त्य, अमर, जो कभी नहीं मरता है। आगे बढ़ें तो आगे क्या डिस्कस किया जाएगा? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द हैं, उसके अर्थ। आगे बढ़ें तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में लिया गया है अम्बुज। अम्बुज मतलब कमल, अम्बुध सागर, अम्बुद जल देने वाला। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? अब जा का मतलब क्या होता है? जन्मा। जा से क्या होता है? जा का अर्थ होता है जन्मा। और धी का मतलब क्या होता है? धी का जो अर्थ लिया जाता है धारण, धारण करना। और जो दा का मतलब होता है, दा का जो अर्थ है, दा का मतलब देना। अब देखिए अम्बुज, जो अम्बु है, ए अम्बु और जा से बना है क्या? अम्बुज। तो अम्बु जो आप देखेंगे ये किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अम्बुज, अम्बु किसका पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची अम्ब होता है। और जा मतलब क्या होता है? जा मतलब जन्मा। तो जल में जन्मा, जल में जन्मा, तो जल में कौन जन्म लेता है? तो कमल। इससे आप क्या याद रख सकते हैं? तो अम्बु किसका पर्यायवाची? जल का पर्यायवाची। जा का अर्थ होता है जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। तो ये क्या हो गया? कमल। अम्बुज क्या है? कमल। अम्बुधि, अम्बुधि, अम्बु किसका पर्यायवाची? जल का पर्यायवाची। धी का अर्थ हमने क्या बताया आपको? धारण करना। तो अम्बु जल का पर्यायवाची, सॉरी जल का पर्यायवाची। तो जल में जन्मा हो गया क्या? कमल। तो जल को धारण करने वाला कौन होता है? सागर या समुद्र।
जल को धारण करने वाला कौन होता है? समुद्र। अब तीसरा क्या है? अम्बुद। अम्बु किसका पर्यायवाची? तो जल का पर्यायवाची। और दा मतलब देना, जल देने वाला, जल देने वाला कौन होता है? बादल। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं इन जो ये तीनों शब्द हैं इनमें क्या अंतर है। तो अम्बुज हो गया, अम्बुज कमल, अम्बुद सागर, अम्बुद जल देने वाला। तो जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। धी का अर्थ धारण करने वाला, दा मतलब देने वाला। और अम्बु जो है, अम्बु तीनों में सेम है, सिर्फ जा धी दा आपको ध्यान रखना है। अम्बु किसका पर्यायवाची? तो जल का पर्यायवाची। जल में जन्मा कमल, और जल को धारण करने वाला सागर या समुद्र, और जल देने वाला कौन होता है? बादल। अब आके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में लिया गया है असन, असन, आसन। तो आसन का मतलब ही होता है, आप सुनते होंगे, आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु। अब इसमें दोनों में आपको ध्यान रखना है, जिसमें तालव्य सा है या तालुसा है उसका मतलब क्या होता है? भोजन, क्योंकि आ और ना तो सेम है दोनों में। और जिसमें दंती सा है, जिसमें दंती सा है उसका मतलब क्या होता है? फेंकना या छोड़ना। तालव्य सा, तालुसा या उसका मतलब भोजन, और जिसमें दंती सा है उसका मतलब फेंकना और छोड़ना। तो असन, असन, आसन बैठने की वस्तु। आगे बात करें तो मुहावरा, मुहावरा लिया गया है, तो आइए डिस्कस करें मुहावरा। मुहावरा क्या है? अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना, अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। कहने का मतलब, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका सिलेबस पता नहीं और आप पढ़े जा रहे हैं, तो ये क्या है? अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। इसका कहने का मतलब क्या है? इस मुहावरे का पर्याय क्या है? असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। और क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना, यहाँ क्या रहेगा? के रहेगा, हाथ बटेर लगना। अंधा है, अब उसके साथ अगर उसके हाथ में कुछ क्या हो गया? खजाना लग गया। कहने का मतलब अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना, अयोग्य व्यक्ति है उसके पास अनायास ही कुछ अच्छी वस्तु लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे मुहावरे में? तो अंधे के हाथ बटेर लगना। आगे बढ़े, आगे क्या है? लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ, आइए डिस्कस करें लोकोक्तियाँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहता है? दो ही आँखें चाहता है। तो इसका अभिप्राय क्या है लोकोक्ति का? इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। कहने का मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे लोकोक्ति में? अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा बकुला कीचड़ खाए, अंधा बकुला कीचड़ खाए, अर्थात संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा बकुला कीचड़ खाए, अगर अंधा बकुला है तो उसे क्या मिलेगा? कीचड़ ही मिलेगा, उसे जीव जंतु नहीं मिलेंगे जिससे उसका पेट नहीं भर पाएगा। तो कहने का इसका अभिप्राय, जो यह लोकोक्ति है, इसके कहने का अभिप्राय क्या है? संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अब अगर बात करें तीसरा क्या लिया गया है? अंधा क्या जाने बसंत बहार। सही बात है, अंधा क्या जाने बसंत बहार। इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो
वह उसका आनंद क्या जाने। जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो वह उसका आनंद क्या जाने। तो ये क्या है, लोकोक्तियाँ हैं। आज रिवीजन नहीं किया जा रहा है पिछली क्लास का, जो अगली क्लास में, क्योंकि कल सैटरडे है। तो कल सैटरडे में ओवरऑल जो हम लोगों ने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।